नमस्कार दोस्तों हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में। आज हम मिक्स सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे। मेरे साथ मेरी हेल्प करने मेरे बेटे भी आए हैं, तो मैं तो कैमरा लेके ही पीछे पीछे इनके घूमूंगी। बेटे तो बोल रहे थे हम कर लेते हैं हार्वेस्टिंग। मैंने बोला नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी अपनी और शेयर करूंगी। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग एंड तक इस वीडियो में और बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगी और कौन सी आपने लगाई हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। तो दोस्तों देख रहे हैं आप भिंडी के पौधे मेरे इस बार कम ही हैं। ये भी मैंने 2 बार लगाई थी, तो तभी हुए हैं ये थोड़े से पौधे। लेकिन फिर भी एक दिन छोड़ के एक दूसरे तीसरे दिन हार्वेस्टिंग मिल जा रही है। पहली बार लगाई थी तो खूब सारी उसमें बारिश हो गई, तो बारिश के चलते ये जर्मिनेशन इसका नहीं हुआ। और फिर दूसरी बार जब लगाई तो जब ये ग्रो हुए थोड़े थोड़े, तो उसके बाद बारिश पड़ गई, तो वो जो पौधे थे छोटे छोटे थे तो ख़राब हो गए, और जो कुछ बचे हैं वो यही हैं। और दोबारा मैंने लगाई नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, और आज मैंने सोचा चलो जो हार्वेस्टिंग है वो कर लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। दोस्तों सब्जियां जो मैं हार्वेस्ट करती हूँ ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं नहीं करती, ये मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है। मैं तो किसी का देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखती हूँ कि मुझे इसमें से क्या नया सीखने को मिला है, क्योंकि ऐसे ही तो हम सीखते हैं एक दूसरे से। आप हमसे, हमारा कोई टिप्स आपको अच्छा लग गया और आपका हमें लग गया, तो ऐसे ही चलता रहता है। हर कोई किसी ना किसी से सीखता ही है, और मरते दम तक जो सीखने वाले होते हैं वो सीखते ही हैं। तो मेरा भी वैसा ही है, मुझे जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया मिलता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सीखने की और नया करने की। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये शेयर करती हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि हर रोज़ हार्वेस्टिंग की वीडियो शेयर करती रहती है। मैं इसीलिए करती हूँ, और बीच बीच में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे 2-2.5 साल हो गया है टेरेस गार्डनिंग करते हुए। वैसे तो मैं लॉन में तो काफ़ी देर से जैसे रही, मैं बाहर ही रही, जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग हुई वहीं रही। लेकिन मैं जहाँ भी रही वहीं पे मैंने 2-4 ही चाहे गमले लगाए, लेकिन लगाए ज़रूर, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक़ है पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों से मुझे बहुत लगाव है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर पसंद आती है तो आप हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। और आज सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि देखिए मेरा बेटा कितना खुश हो रहा है बंद गोभी की हार्वेस्टिंग करके, कैबेज की, और सब्जियां सभी की सभी इसी ने हार्वेस्ट की हैं। और बहुत खुश हो रहा है कि घर की सब्जियां है ना, क्योंकि इन्होंने खेतों में छोटे छोटे थे तो बाहर चले गए, तो खेतों में बहुत कम ही देखी हैं। लेकिन मैंने हर सब्जी, फ्रूट का प्लांट मैंने अपने टेरेस पे लगा रखे हैं। ज़्यादातर मैं बच्चों को दिखाने के लिए भी लगाती हूँ और बच्चों को साथ में बताती भी रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी नेचर के साथ जोड़ना चाहिए। ये हमारा बड़ों का फ़र्ज़ है। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि नेचर हमें क्या क्या दे रही है और हमें नेचर के लिए क्या करना है, ये सब पता होना चाहिए। दोस्तों, मई लास्ट चल रहा है, गर्मी बहुत ज़ोरों से पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। पौधे देखिए अभी ये सूखने लग गए हैं। कई बार क्या करती हूँ, 2 बार भी पानी हम लोग दे देते हैं। देखते हैं कि कौन सा पौधा मुरझाया हुआ है तो उसको हम पानी दे देते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है। पहले तो मैंने नेट ऊपर लगा रखी थी, लेकिन मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ है कि नेट जब तूफ़ान आता है तो वो उड़ जाती है या फिर फट जाती है। तो अब बार बार लगाने का ना झंझट कौन करे, तो इस बार हमने नहीं लगाई। थोड़ा सी लगी हुई है, लेकिन और हमने नहीं लगाई, क्योंकि तूफ़ान आते हैं तो फट जाती है। तो फटने का भी चलो कोई नहीं, लेकिन जो पौधे होते हैं ना, जरा सी उतर के और उसी नेट से पूरे पौधे को तहस नहस कर देती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि पर्दे उसके नेट के साथ ही पौधा जो है वो टूट फूट गया है, उखड़ गया है। तो इसलिए इस बार नेट नहीं लगाई। तो धूप बहुत तेज़ है। इंतज़ाम तो हमने बहुत किया है, जैसे मल्चिंग वगैरह कर देते हैं, या फिर इसमें ठंडा जो फर्टिलाइज़र होता है, मतलब जैसे हम लोगों को गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा चाहिए होता है, वैसे ही पौधों के लिए भी बहुत कुछ है। तो आप भी पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना के, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। सबसे बेस्ट और आसान है उपले का। उपला भिगो के आप रख देंगे तो उसका पानी जो है वो डाइल्यूट करके वो आप दे दें। और दोस्तों, अभी जैसे मई लास्ट चल रहा है, जून जुलाई में सरसों खली का उपयोग मत कीजिएगा। चाहे आप पतला करके देते हैं, चाहे जैसे भी, लेकिन अभी इस 2 महीने में आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ मत करें, क्योंकि इससे ये गर्म होता है। तो पौधे तो पहले ही झुलस रहे हैं, तो बस एक बहाना हो जाएगा कि हमने वो फर्टिलाइज़र दिया, तो इसीलिए हमारे पौधे ख़राब हो गए। तो आप ये 2 महीने अवॉइड कीजिएगा, तो
तो आप उपले का फर्टिलाइज़र, अगर उपले नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट की आप 2-4 मुट्ठी भिगो के पानी में, बाल्टी पानी में, तो आप वो भी पौधों को लगा सकते हैं। या फिर किचन वेस्ट जो होता है, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, उनको भिगो के उसका फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधों पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।